हेलो एवरीवन। सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने पेपर 2 में गणित शुरू किया था और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं, यदि 0.000001275 इक्वल टू के इंटू 10⁻⁻7 है तो k अपॉन 5 का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो चीज थी इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे 0.0000 ये 5 बार 0 हो गया 1275 इक्वल टू के इंटू 10⁻⁻7 ये लिख दिया। हमको वो निकालना था, हम इसको इधर लिख सकते हैं ऐसे, कोई निशान कुछ चेंज नहीं होगा, जो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा 1275। हमने के निकालना कैसे नहीं दिया, ये चीज जो है इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाया है हमने। यहाँ पे दशमलव हटा के अगर हम इसको यहां ले जाएं तो 1 2 3 4 1 0 कम पड़ रहा है इसमें, ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 12.75 इंटू 10⁻⁻7 हम इसको लिख सकते हैं। अपॉन में ये 10⁻⁻7 पहले से ही है, हो जाएगा ये अपॉन में जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में है, ये इससे कट गया तो k बराबर आ गया 12.75। तो अब हमको k तो निकाल लिया, अब हमको निकालना है k/5, तो k/5 इक्वल टू हो जाएगा 12.75 अपॉन में 5 कर देंगे, काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 25, तो ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.55। अगला सवाल देखते हैं, 3.4 प्लस यदि 3.4 प्लस 2.025 प्लस 9.36 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 4.1003 इक्वल टू 3 माइनस पी है तो पी का मान ज्ञात करें। ये है प्रश्न। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? सबसे पहली चीज तो इसमें ये देखेंगे हम यहाँ कि इसमें करना क्या है, क्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पी का मान हमको निकालना है, तो पी देखिए उस साइड है, तो पहले हम उसी को लिख ले रहे हैं पहले इधर। ठीक है, या तो रहने दो 3.4 प्लस, पहली चीज तो जो चीज दिया हम इसको नोट कर लिया। यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट लगा है 1003 इक्वल टू 3 माइनस पी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमको पी देखिए वहां पे लिखा हुआ है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, हम इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। या पहले ऐसा करिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऐसे कर लेते हैं 3.4 प्लस 2.025 प्लस 9.36 माइनस 3 से इसका गुणा कर लेंगे, 3 तियां 9 0 0 3 कम 3 और 3 चौके 12, इतना आ गया माइनस 3 माइनस पी जो है हमने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये प्लस वाला है हम इसको एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखेंगे, पहले इसको लिख के देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जो है जब भी दशमलव वाले हो, गलत ना हो, इससे पहले नोट कर लीजिए फिर जोड़िए। 6 2 8 4 3 7 9 3 12 13 14 14.785 14.785 और माइनस का ये है 12.3009 बराबर 3 माइनस पी, ये है। अब इसी में इसको हम घटा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, घटा लेते हैं यहीं पे ही, यहाँ 1 0 डालते हैं, इसने इसको दे दिया 10 हो गया, 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ बचे 4, यहाँ बचे 8, यहाँ बचेंगे 7 में से 3 गए 4 माइनस ये 2 और ये हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 2.4841 इक्वल टू 3 माइनस पी, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ ये कर सकते हैं एक काम, हमको क्योंकि पी निकालना है, माइनस में है, इधर लाइन तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 3, ये जाएगा उधर माइनस में 2.4841। 3 में से हम ये घटाएंगे इतना, तो हमारा क्या बचेगा, पी बराबर जो आएगा वो लिख लेंगे, यहाँ घटा के दिखा देते हैं, 3.000 ऐसे बढ़ा दिया 2.4841। ठीक है, इतना है, घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे, ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया बचे 9, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 4 गए बचा 5, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 4 गए बचे 5 और यहाँ बचेंगे कुछ 0, तो 0.5159 ये इसका राइट आंसर आएगा। आप रफ में काम कर लीजिए, अपने हिसाब से जोड़िए घटाइए,
क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके से ये p का मान हमारा आ जाएगा 0.5159। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। काफी इजी सवाल है, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि ये दशमलव लगा हुआ है। देखिए दशमलव यहां लगा है 10.00007 फिर गुणे 0.003, ठीक है, ये लिखा है। तो अगर कभी इस तरीके से गुणा करना हो तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें कोई देखा जाए तो कोई अंक है नहीं, 3 है सीधे, और उससे पहले दशमलव से पहले 2 जीरो लगे हुए हैं। 3 से पहले 2 जीरो लगे हुए हैं दशमलव के बाद। आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो करना क्या है, सिर्फ 3 का गुणा इसके साथ कर लीजिए। तो 3 सत्ते 21, 3 से 21 का हासिल लगा दो, 3 0 2 हो गया। फिर 3 का इससे कर देंगे 0, फिर इससे कर देंगे 0, फिर इससे कर देंगे, फिर 3 0 0 3 एकम 3, इतना हो गया। ये ध्यान देना है कि हमने खाली 3 का गुणा किया है। अब हम दशमलव का देखते हैं, क्या है यहाँ 1 2 3 4 5 अंक, यहाँ 6 7 8, मतलब उधर के भी अंक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 0 बढ़ा के 8, यहाँ इतना करेंगे और ये 0 आगे लग जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.030000002, बीच में 4 जीरो आएंगे, उससे पहले 1 जीरो भी आएगा। तो हमारा ये इसका जो है राइट आंसर होगा। बहुत ध्यान से इसको आपको देखना है, क्योंकि इसमें भूल भटक हो सकती है, इसलिए आप चाहे तो नोट कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये मेरा राइट आंसर होगा, ध्यान से देख लीजिए। और इसको जब भी ऑप्शन में मिलाएं तो 0 गिन लें, आगे गिनती गिन लें, तो आंसर को टिक करें। अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है 101.01 गुणे 0.01 बटे में ये लिखा हुआ है 3.367 बराबर, प्लस में लगा हुआ है वहां पे 3.96 बटे 0.8। सबसे पहला काम हम यहाँ ये करेंगे कि नीचे के दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे पहले। तो हटाते हैं। पहले हम क्या किया, यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ लगा हुआ, पहले इसको नोट कर लेंगे। हमने इसको पहले जो है ऐसे ही उतार लिया सीधे, कुछ भी चेंज नहीं, 0.8 ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए दशमलव लगा, दशमलव यहाँ पे लगा, दशमलव बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव हटा लिया, 1 अंक हम नीचे यहाँ बढ़ा लिया। तो यहाँ हमारा जो आ गया 396/80 आ गया। यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 अंक 2 अंक 3 4 अंक है दशमलव के बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये 4 अंक। तो यहाँ कितना है, 1 2 3 ही है, 1 0 और बढ़ा के हमने ये भी हटा लिया। ये पूरे मेरे सारे अंक यहाँ दशमलव जो हट गए। अब हम यहाँ 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 101, ये कुल मिला इतना ही हो जाएगा, क्योंकि 1 रहेगा ये। और ये हो गया 33670 प्लस 396/80, ये हो गया, ठीक है, इतना आया। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का क्वेश्चन है, तो पॉइंट में भी इसका आंसर भी आएगा। देखते हैं। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड यहाँ हो जाएंगे और हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। हमें यहाँ एलसीएम भी लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं भाग करना, जो भी तरीका आपको आता हो। तो इसको भाग करने कितना होगा, देखिए यहाँ भाग करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। 33670, 1 2 3 4 5 अंक है, 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 यहाँ है, ठीक है। पहले तो दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ 1 0 अपनी तरफ से हमने बढ़ा लिया। तो अब हमारा ये हो गया, एक संख्या मतलब पहले 5 पर बराबर थे, अब क्या हो गया, अब ये जो है इसका लगभग 2 गुना या 3 गुना के लगभग इसका जो है आएगा, लगभग में 3 करके देख लेते हैं, 3 से करके देख लेते हैं। 3 0 0, 3 7 21, 3 6 18 19 20, 3 3 9 10 11 और 3 3 9 और 1 10। तो ये लगभग पूरा 3 बार में कट ही गया पूरा। देखिए ये पूरा जो यहाँ कट के खत्म, तो 0.3 आ गया इसका, 0.3 हम लिख सकते हैं यहाँ, इसको काटने प्लस इसको इससे भाग करेंगे, तो इसमें कितना आएगा, इसको भाग करके देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो करते हैं भाग, यहाँ पे 80 हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ पे 396 ये हो गया, ठीक है। ये संख्या जो है इसके कई गुना है, मतलब बड़ी है, तो अब आप इसको जो है डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ 8 चौक 32, 8 5 40, 8 चौक 32, यानी कि इतना हो गया 6, और यहाँ हो जाएगा 5 5 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएंगे 7,
7 और 9 ये कट गया। ठीक है, अब कटेगा नहीं क्योंकि दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0 उठा लेंगे यहाँ पे। तो 8 से करेंगे 8 9 72, ठीक है, और 8 5 40, ये पूरा पूरा हमारा कट गया, यानी 4.95 ये हमारा आ जाएगा इसका भाग। भाग आप अपने तरीके से करिएगा, जैसे भी आपने सीखा है उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको अपने तरीके से करना ही चाहिए। अब हम इसको जोड़ देंगे, दशमलव लगा है यहाँ पे, जोड़ने भी ये ध्यान रखना है कि 0.3 है ये, और इसमें 4.95 ऐसे जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 3 12 और ये जाएंगे 4 और 1 5, यानी कि 5.25। ये दशमलव का खेल है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है। 0 इधर उधर अगर हुआ, पॉइंट इधर उधर लगा तो आंसर आपका गलत हो सकता है। तो कुल मिला के ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.25।